हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा ब्रदर यानी कि छोटा भाई सनी कुमार, मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 60 तक देखा था, अब हम लोग 60 के आगे देखेंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि कौन परिमेय है। तो देखिए चारों ऑप्शन को देखते हैं। एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ 64 रूट में 64/81, जो रूट से बाहर निकल जाए यही होता है परिमेय संख्या। तो देखिए 64 निकल जा रहा है 8 होगा, इसका 81 निकल जा रहा है यानी कि 9 होगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो निकलेगा नहीं, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट में 64/। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3/8। ठीक है, तो नीचे वाला का सबसे पहले क्या कीजिए, गुणनखंड निकालिए। ठीक है, 2 से लगेगा 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1। ठीक है, 2 आया 3 बार, यानी कि 2 के पावर 3। ठीक है, सिर्फ 2 आ रहा है तो क्या है, शांत है। अगर 2 और 5 दोनों आए ये भी शांत है। अगर सिर्फ 5 आए ये भी क्या है, शांत है। ऑप्शन नंबर बी चलिए देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2/15। ठीक है, तो नीचे वाला क्या कीजिए, गुणनखंड निकालिए 15 का। कितना से लगेगा, 3 से 3 5 15, फिर 5 से 1, 2 5 के अलावा देखिए 2 आए, सिर्फ 2 आए तो क्या होगा, शांत होगा। अगर सिर्फ 5 आ रहा है फिर भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर 2 5 2 और 5 दोनों आए दोनों तो भी क्या होगा, शांत होगा। देखिए 2 5 के अलावा क्या आ गया, 3 5 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अगर 2 5 के अलावा कुछ भी आया, इसमें 3 आ गया, इसमें तो क्या होगा, अशांत है। क्या है, अशांत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए शांत है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का 63 नंबर क्वेश्चन का रहा है 6/15। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करा है शांत, बी करा अशांत, सी करा आवर्ती, डी नंबर करा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको कटा लीजिए। सबसे पहले इसको कटाना है। कटा लीजिए इसको। कितना से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो कितना आया, 2/5 आया। अभी हमने क्या बताया 62 नंबर में कि 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 5 दोनों आए तो क्या होगा, शांत होगा। इसमें क्या रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या रहा है, 5 आ रहा है, तो क्या होगा, शांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि 4 - √3 है। देखिए सबसे पहले जो रूट से बाहर निकल जाए क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और जो रूट से बाहर ना निकले अपरिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले देखना है इसमें √3 देखता है, तो √3 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कह रहा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रूट में 36/64। इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 6, और इसका निकालेंगे तो 8 हो जाए, यानी कि ये परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। और इसको निकालेंगे, एक को निकालेंगे तो 1 होगा, और 81 को निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि रूट में 3/5, तो 3 तो निकलेगा नहीं और 5 भी नहीं निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सर। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से भाग लगे। ठीक है, यही होता है अभाज्य संख्या। अगर हम लोग 6 को देखते हैं, 6 तो क्या से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या क्या, जो 1 से लगे और स्वयं संख्या से लगे। ठीक है, इसे मान लीजिए 5 है तो 5 1 से लगेगा और सिर्फ अपने स्वयं से लगेगा, यानी कि 5 से लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 का रहा है तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 3 से लगेगा, यानी कि नहीं होगा ये। अगर 3 को भी हम लोग देखते हैं तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लगेगा, ये भी नहीं है। अगर 15 को देखते हैं तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, ये भी नहीं है। अगर हम लोग 11 को देखते हैं तो कभी से लगेगा, 1 से लगेगा और खुद के संख्या से लगेगा, यानी कि 11 की संख्या से लगेगा। ठीक है, यानी कि 1 और स्वयं से लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या 11। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अच्छा 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनंत। सीधे आंख मूंद के मारिए, इसका राइट आंसर अनंत होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे इसका राइट आंसर क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है। 11/15 का, तो नीचे वाला का देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाला का, अगर हम लोग नीचे वाला का देखेंगे, यानी कि 15, 68 नंबर देखते हैं। 11/15, 11/15
15, तो नीचे वाला का सबसे पहले क्या कीजिए, गुणनखंड निकालिए 15 का। 15 का निकालते हैं गुणनखंड, तो 3 से लगेगा 3 पचे 15, फिर 5 से 1, इसमें क्या क्या आ गया, 3 5 आ गया, 3 5 आ गया। और हमने बताया था कि 2 और 5 के अलावा 2 आया चाहे 5 आया, अच्छा 2 5 के अलावा कुछ भी आया तो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। इसमें आ गया कितना, 3 5 आ गया, तो क्या है, अशांत है। इसमें देखना है अशांत का, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि रूट से बाहर जो ना निकले, ठीक है। देखिए रूट 64 बटा 36 का अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका निकल जाएगा 8 और इसका निकलेगा 6। अगर 81 का भी हम लोग निकालते हैं रूट 81 का तो 9 निकल जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी इसका निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 7, इसका 3, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का है कि रूट 2 एक है, क्या है रूट 2, तो रूट 2 को हम लोग देखते हैं तो क्या है, जो रूट से बाहर ना निकले, रूट 2 है तो रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। चलिए इसको सोल्व करके बताते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, क्वेश्चन नंबर 71 है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, 2 से अधिक अभाज्य संख्या ले लीजिए या 2 के ले लीजिए अभाज्य संख्या, इसे मान लीजिए 3 हो गया, 2 3 ले लीजिए, ठीक है, 2 3। और इसका आभास अगर हम लोग इसका मौसा निकालते हैं, इसका मौसा अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, 2 एकम 2 1, फिर 2 1 2 2, यानी कि मौसा इसका क्या आया, 1 आया, ठीक है। अगर 2 से अधिक लेंगे हम लोग संख्या, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 1 5 ले लीजिए, ठीक है। अगर इसका हम लोग मौसा निकालते हैं पहले 2 से 3 में, 2 एकम 2, फिर 1, फिर 2 1 2 2 कट गया, फिर 1 से लगाइए 5 में, 1 5 5, यानी कि इसका मौसा कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि रूट से जो बाहर निकल जाए, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है रूट 3, तो रूट 3 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या है, गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 20 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 72 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर अगर बी देखते हैं तो क्या दिया हुआ है इसमें, 2 रूट 2 और बटा में रूट 2, तो यहाँ रूट से रूट कट जाएगा, यानी सिर्फ बच गया क्या, 2 बच गया, यानी सिर्फ 2 बच गया, तो क्या आई, क्या है, परिमेय संख्या है 2, ठीक है। से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा, 2 क्रमिक यानी कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा निकालना है। सम संख्या 2 लगातार सम संख्या लिख लीजिए, 2 4 लिख लीजिए और इसका क्या निकालना है, मौसा निकाल दीजिए। तो 2 4 का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 दूना 4 कट गया, यानी कि मौसा कितना आ रहा है इसका, 2 आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर का रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा अगुना ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। तो इसमें मौसा दिया हुआ है और लौसा भी दिया हुआ है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो ए और बी को गुना कर दीजिए, तो ए बी को गुना करेंगे तो क्या होगा, ए गुना बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। हम लोग यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं तो किस चीज़ से निकालते हैं, मौसा से निकालते हैं, हम लोग मौसा से निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मौसा, ठीक है। चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाई है, पाई क्या है, तो पाई क्या, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान 22/7 दे दे, 22/7 क्या है, अगर 22/7 दिया रहेगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर सिर्फ दे दे कि पाई है तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब ये ऐसा क्वेश्चन देगा तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर पाई दे दे तो पाई दिया हुआ है, पाई है तो अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि कौन परिमेय संख्या है, यानी कि जो रूट से बाहर निकल जाए। अगर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए रूट 7, तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये भी गलत है। रूट 3/7 है तो रूट 3 तो बाहर निकलेगा नहीं। रूट 5 ये भी गलत है। अगर इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, रूट में 75 बटा रूट में 48, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए इसको, रूट में कितना है 75 बटा रूट में 48, ठीक है। अगर हम लोग इसको बाहर निकालते तो कैसे बाहर निकालेंगे, मान लीजिए रूट में इसको लिखिए 25 तिहाई 75, ठीक है। और इसको निकालेंगे और इसको लिखेंगे कि कैसे 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, ठीक है। अगर इसको हम लोग बाहर निकालते हैं 25 को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या होगा 5 होगा, 5 इसको 25 को निकालेंगे तो कितना होगा 5, और रूट 3 का रूट 3 बच गया। और बाटा में अगर 16 को निकाल देंगे तो क्या होगा 4, और रूट 3 का रूट 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूट से रूट कटा दीजिए, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्या हो गया बच गया क्या 5/4, यानी कि
ये परिमेय संख्या है, यानी कि 5/4 यानी कि √75/48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है √3 और √5 है। देखिए रूट मतलब रूट में दोनों है, दोनों बाहर निकलने वाला नहीं है, तो क्या होगा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगर कोई भी संख्या का आप लोग निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड निकालते हैं इसका और इसका हर का आप लोग गुणनखंड निकालिएगा, सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए या 2 5 दोनों आए तो क्या होगा शांत होगा। ठीक है, अगर 2 5 के अलावा कुछ भी आए तो क्या होगा अशांत होगा। और इसको ऑप्शन नंबर 1 रहा 17/105, इसको अगर आप लोग निकालिएगा तो 2 5 के अलावा इसमें दूसरा भी संख्या आएगा। ठीक है, इसका अतिरिक्त दूसरा भी संख्या आएगा तो क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, अगर इसको भी आप लोग निकालिएगा, इसका निकालिएगा 210 यानी कि हर का 210 का निकालिएगा तो इसमें भी क्या होगा 2 5 के अलावा इसमें दूसरा संख्या आएगा। अगर 88 का भी निकालिएगा सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 5 के अलावा इसमें भी संख्या आएगा, यानी कि तीनों क्या है अशांत है। लेकिन डी ऑप्शन नंबर डी निकालिएगा, इसका 3/160 यानी कि हर का आप लोग 160 का निकालिएगा तो क्या आएगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं। इसमें 160 का 79 नंबर 3/160 है। अगर 160 का हम लोग निकालते हैं गुणनखंड 2 से लगेगा 2 8 16 0, 2 से 40, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से लगाइए 10 दूना 20, फिर 2 से लगेगा 5 दूना 10, फिर 5 से 1। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें सिर्फ 2 और 5 आया है। ठीक है, 2 कितना बना है 1 2 3 4 5 बना, यानी कि 2 के पावर 5 गुना 5, यानी कि सिर्फ 2 और 5 ही आया है। ठीक है, तो 2 और 5 आएगा तो क्या होगा शांत होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि 2.13 1 1 3 फिर 1 1 1 3 फिर 1 1 1 4 बार 1 है, फिर 3 है, फिर ऐसे डॉट है। ठीक है, तो क्या होगा ये, चलिए इसको बताते हैं। इसका एक रूल है कि 80 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें है 80 नंबर क्वेश्चन है कि 2.13 फिर 2 बार 1 है, फिर 3, फिर 3 बार 1 है, फिर 3, फिर 4 बार 1 है, फिर 3 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो कैसे अपरिमेय संख्या होगा, देखिए इसको जो संख्या बार बार रिपीट करता है, बार बार क्या होता है परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसमें बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है 2.13 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 2 को 1 फिर 3, फिर 3 को 1 1 2 3 को 1 दिया हुआ है, फिर 3, फिर 4 को 1 दिया हुआ है, 1 2 3 4 को 1 दिया हुआ है, फिर 3, फिर इसे डॉट है, यानी कि यही संख्या है, यही संख्या 4 को फिर 1 है, फिर यहाँ पे 5 को 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 को 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसा ही करते करते आएगा। लेकिन परिमेय संख्या कौन होता है जो बार बार संख्या रिपीट करता है, बार बार संख्या, लेकिन इसमें बार बार तो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। पहले 1 है, इसके बाद 2 को 1 है, इसके बाद 3 को 1, यानी कि अलग अलग संख्या आ रहा है। क्या हो रहा है अलग अलग संख्या आ रहा है, तो अलग अलग संख्या रिपीट करे बार बार अलग अलग संख्या, तो क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।